तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी कब आएगा? आप लोग सनी को माफ कर दोगे? अब आपको लगता है अब उसके साथ खुश रह सकते हो? तो हमारे भी जख्म जब धीरे धीरे भर जाएंगे, किसी धागे में गांठ पड़ जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से खुलती है। आपको नहीं लगता सनी को वापस नहीं बुलाना चाहिए? आपको लगता है आप गलत मैसेज दे रहे हो? गाइस हाँ, हमें लगता है कि हम गलत मैसेज दे रहे हैं। एनजीओ का भी ड्रामा था या सच में बनेगी था? जब हमारे साथ गलत हुआ था तो पहले तो मुझे ये लगा था कि मैं अब अकेली रह जाऊंगी। मैं रो रही थी कि मानसी भी मुझे छोड़ के चली जाएगी और हम पता नहीं उनको कैसे फेस करेंगे। 30 तारीख को मानसी की और हमारे हस्बैंड की एनिवर्सरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एनजीओ का पर्पस क्या है? दीदी सनी भैया को बुला लो, उसका एक रोस्ट चैनल बनवा दो। सनी की सच में 2 शादियां हुई हैं? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है Q&A व्लॉग। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि आप अपने हस्बैंड को कब बुला रहे हो, आपके हस्बैंड कब वापिस आ रहे हैं। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं और तारीख भी आपको बताने वाले हैं कि किस तारीख को हमारे हस्बैंड घर आ रहे हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बतानी थी कि आज है 25 तारीख। तो आज हमने नेल एक्सटेंशन की वर्कशॉप दी है। जिन हमारी बहनों ने हमारी वर्कशॉप ज्वाइन की है उनको वीडियोस प्रोवाइड हो गई हैं। जो हमारी बहनें हमारी वर्कशॉप नहीं लगा पाई हैं, जिनके पास अभी पैसे नहीं थे, वो 25, 26, 27, 28 जब भी आपके पास 70 रुपीज यानी 70 रुपए आ जाते हैं तो आप हमें 70 रुपए सेंड करो। अभी भी हमारी वर्कशॉप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जो बैंक की डिटेल्स है वो आपको व्लॉग के एंड में मिल जाएंगी। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग सनी को माफ कर दोगे? अब ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको आते ही माफ कर देंगे, जैसा कि आप सब लोगों ने भी बोला और हमें भी ऐसा लगता है कि हमें उनको एक मौका देना चाहिए। हम उनको एक मौका दे रहे हैं। अगर हमें अब लगा हमारे साथ रहते कि वो बदल गए हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए, तो हम माफ करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है अब उसके साथ खुश रह सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि वो आके हमारे साथ रह लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में पहले हम रहते थे, हम कितना खुश रहते थे, तो शुरू में ही हम लोग उनके साथ ऐसे खुश रहने लग जाएंगे। कई जख्म ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे भरते हैं, तो हमारे भी जख्म जब धीरे धीरे भर जाएंगे, हमें उन पे ट्रस्ट होने लग जाएगा, वो पहले की तरह हमें खुशियां देने लग जाएंगे, तो हम लोग हो सकता है इन फ्यूचर खुश रहे उनके साथ। तो गाइस ट्रस्ट तो उन्हें ही कमाना पड़ेगा हमसे, क्योंकि जो एक बार बोलते हैं ना कि किसी धागे में गांठ पड़ जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से खुलती है, तो पर वो खुल जाती है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो वो चीज तो उन्हें ही करनी पड़ेगी कि हमें कैसे विश्वास में लेके आना है, हमें कैसे प्यार देना है, हमारे साथ कैसे टाइम निकालना है आगे वाला, तो वो उन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो हमारे साथ सही हो जाएंगे तो हम भी होप उनके साथ सही हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आपको नहीं लगता सनी को वापस नहीं बुलाना चाहिए? पहले हमें ऐसा लगता था कि नहीं वापस बुलाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने भी हमें समझाया और हमें खुद भी ये चीज समझ आई है कि कोई भी रिश्ता उसको हम लोग ऐसे तोड़ नहीं सकते। हमें एक मौका तो देना ही चाहिए। जब कोई फैमिली साथ होती है ना, तो फैमिली समझाती है कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, या किसी से गलती हो जाए तो हमारे घर वाले हमें कितना समझाते हैं। हमारे पास तो फैमिली भी नहीं है, सो हमें ये डिसीजन खुद ही लेने हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम लोग इस जो रिलेशन है हमारा इसको सीधा तोड़ ही दे। हम लोग इसको मौका देना चाहते हैं, एक अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए। और वो जब खुद ही अपनी गलती मान रहे हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, और साथ में जो उनकी लाइफ में अब चल रहा है, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हम लोग वो भी देखना चाहते हैं कि वो सच है कि नहीं है, या फिर वो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं। तो और साथ में वो अपनी गलती ये नहीं है कि हम दोनों के सामने अकेली हम दोनों के सामने ही मांग रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती मान रहे हैं। वो भी किसी के फोर्स करने पे नहीं है। जैसे 2 फैमिलीज हैं, मिलके एक दूसरे को समझाती है कि तुम लोगों को इकट्ठे रहना है, और जब जिंदगी में एक बच्चा आ जाता है ना, फिर हमें लगता है कि एक मौका तो उस इंसान को देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ, हम दोनों के साथ उस बच्चे की जिंदगी भी जुड़ी होती है। तो फैमिली तो बच्चे को तो कंप्लीट फैमिली चाहिए ही चाहिए। तो हमें ये लगता है कि एक मौका तो जिंदगी में मिलना ही चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है आप गलत मैसेज दे रहे हो? गाइस हाँ, हमें लगता है कि हम गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी हस्बैंड है फर्स्ट वाइफ को चीट करके सेकंड मैरिज करता है, फिर वो थर्ड मैरिज करता है, ऐसे वो चलता जाता है आगे आगे। ये होता है कि अगर मैं ही नहीं मानती सेकंड मैरिज के लिए और ये नहीं मानती मेरे को अपनाने के लिए, तो ये हमारा हस्बैंड यहीं पे रुक जाता, वो आगे आगे हम लोगों को भी चीट ना करता। उसने पहले मुझे चीट किया, मानसी को लेके, अब हम दोनों को चीट करके वो थर्ड के पास जा रहा है। तो ये गलत है। वहीं पे उनको रोकना चाहिए था। जब उन्होंने सेकंड मैरिज की तरफ हाथ उठाया था, उसी टाइम रूप को रोकना चाहिए था। अब रूप ने नहीं रोका तो उसको आगे ये नतीजा मिल रहा है कि वो आगे 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 गलती पे गलती करते जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि हम लोग आपको क्या सिखा रहे हैं, लेकिन होप आप लोगों को जो हम लोग बोलना चाहते हैं आप लोगों को समझ आया और आप उससे कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीओ का भी ड्रामा
दिमाग था या सच में बनेगी। तो गाइज एनजीओ का कोई भी ड्रामा नहीं था। जब हमारे साथ गलत हुआ था तो पहले तो मुझे ये लगा था कि मैं अब अकेली रह जाऊंगी। मैं रो रही थी कि मानसी भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, इसकी फैमिली तो इसको अपना लेगी, मैं कहाँ पे जाऊंगी। पर फिर मानसी ने मुझे बोला कि तू क्यों रो रही है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब हम दोनों एक साथ जुड़े ना तो हमारे यूट्यूब चैनल ने इतनी ग्रोथ की ना कि हमारे साथ बहुत सारी और लेडीज जुड़ गई है जिन्होंने हमें उस टाइम पे हमारा इतना साथ दिया है कि इतना मैं बोलती हूँ कि हमारी फैमिली तक ने नहीं दिया। अगर सच्ची आपको बताएं तो हमें ये लगा कि जब हम दो वुमेन से एक साथ जुड़ी है ना तो कितनी सारी वुमेन हमारे साथ आके जुड़ गई है। उस टाइम हमारे दिमाग में ये आया था कि जब हम दोनों का बुरा टाइम आया तो हम दोनों ने, हम वुमेन होके हम दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया। तो हमारा हस्बैंड छोड़ के चला गया, ये चीजें हमारे साथ हुई है, ये चीजें और भी किसी के साथ हो जाती है। तो हमारा वुमेन ने इतना साथ दिया, क्यों ना हम भी मिलके सब वुमेन का साथ दे। हमारे हस्बैंड के दिमाग में ये चीजें थी कि एनजीओ ओपन करनी है, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि वो सबके लिए करेंगे, उसमें वुमेन भी होगी, बच्चे भी होंगे, मर्द भी, सारे होंगे। लेकिन जब हमारा साथ वुमेन ने दिया और हमने अपना हाल देखा तो हमने ये सोचा कि हम लोग जो करेंगे वो वुमेन से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग वुमेन्स की बहुत सारी हेल्प करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। हम लोगों ने वर्कशॉप भी लगाई, उसमें हमने सोचा था कि हमारे पास पैसे इकट्ठे होंगे वो हम एनजीओ में लगाएंगे, और हमने ऐसा किया भी। जो वर्कशॉप से पैसे आए वो हमने सोचा तो काफी ज्यादा था लेकिन उतना नहीं हो पाया। जितना भी आप लोगों ने किया उसके लिए आपका थैंक्स। आप लोगों ने फिर भी बहुत ज्यादा किया। हम लोगों ने वो पैसे भी डाले और जो हमारे पास पैसे सेविंग पड़ी हुई थी, जो और हमने इधर उधर से भी थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, जिसके थ्रू हमने क्या किया, एनजीओ हमारी जो रजिस्टर होने के लिए दे दी है। थोड़े दिनों तक आपके पास हमारी एनजीओ का नेम भी आ जाएगा और हमारी जब एनजीओ रजिस्टर हो जाएगी हम सबसे पहले आप लोगों को ही बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी कब आएगा? एक ना एक दिन तो उनको बुलाना ही है। तो हम सोच रहे हैं कि हम उनको 27 या 28 तारीख को बुला ले। पहले हमने उनको बोला था कि 27 तारीख को शाम को आ जाओ, फिर हमने सोचा कि उस टाइम पे हमारे सामने आराध्या होगी और हम पता नहीं उनको कैसे फेस करेंगे, इतने टाइम के बाद आ रहे हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम 28 को सुबह उनको बोला है कि आप 28 को सुबह आ जाना, क्योंकि 29 तारीख को मानसी की और हमारे हस्बैंड की एनिवर्सरी है। तो हम ये भी चाहते हैं कि एक एनिवर्सरी के टाइम पे एक नई शुरुआत भी हो जाएगी। तो हमने उनको बोला है कि आप 28 को सुबह आ जाओ। उस टाइम पे आराध्या भी स्कूल गई होगी और हमें भी मतलब उस टाइम तक, जब तक आराध्या आएगी तब तक घर का माहौल भी पता नहीं कैसा बना होगा। जब वो आएंगे पता नहीं हम उनको फेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो हमें फेस कर पाएंगे या कैसा माहौल होगा। तो हम चाहते हैं कि आराध्या इससे दूर रहे। जब तक वो आएगी 12 बजे 1 बजे तक, तब तक थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और हमने ना एक लड़के को भी उनके पास भेजा था, तो उसने बताया कि हाँ भैया ऐसे रह रहे हैं, वो हिमाचल में अकेले रह रहे हैं, ना ही रहने का कोई भी साधन नहीं, कोई कहीं भी नहीं है, बस ऐसे ही बाहर बैठे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें भी बुरा लगा कि एक ना एक दिन तो बुलाना तो है ही है, ये तो नहीं है कि नहीं बुलाना है, अब आना तो है उन्हें। तो क्यों ना हमने यही एक डेट रखी है कि 28 तारीख के व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और 28 तारीख का व्लॉग आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो दिन हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एनजीओ का पर्पस क्या है? तो गाइज हमारे एनजीओ का पर्पस ये होगा, जो बच्चे लड़कियां स्कूल में पढ़ती है या कॉलेज में पढ़ती है, जो फीस नहीं दे पा रही, कोई भी उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, जो कोई भी और प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि वो सही है भी है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग उनकी फीस भरेंगे। अगर कोई फीमेल बीमार है, उनके पास खर्चा नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है, दवाई खरीदने का पैसा नहीं है, उनकी हम हेल्प करेंगे। और भगवान ना करे किसी का हस्बैंड छोड़ के चला गया या किसी का हस्बैंड काम नहीं कर सकता, बीमार है, या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो हम ऐसी लेडीज जो आगे लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बिजनेस करना चाहती हैं, उनको हम लोग बिजनेस में हेल्प करेंगे। यही हमारे एनजीओ के पर्पस रहेंगे। एक जो हमारे एनजीओ का पर्पस है वो बहुत ही बड़ा है, जो हमारे हस्बैंड ने सोचा था वो हम लोग यहाँ नहीं बताएंगे। वो जब हमारे हस्बैंड आएंगे हम उनसे डिस्कस करेंगे, वो खुद ही आप लोगों को बताएंगे। तो गाइज इसके बाद ना किसी ने ना हमें कमेंट किया, अब हम उनका कमेंट रीड करते हैं। दीदी सनी भैया ने अपनी वीडियो में बताया है कि रूप मानसी उनको हीर को रिप्लाई नहीं करने देते, दीदी प्लीज करने दो, सनी भैया की फनी वीडियो देख के बहुत मजा आता है। हाँ गाइज हमें भी उनकी जो वीडियोस थी, जो वो अभी फनी वीडियोस बना रहे हैं, उनको देख के बहुत मजा आया। पता हमने ऐसा रूप उनका देखा ही नहीं था, ये रूप हमने उनका पहली बार देखा है। और कोई ना अगर रोस्टर भी किसी को रोस्ट करता है, वो एक स्क्रिप्ट बनाता है, स्क्रिप्ट बना के वो रोस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं उन्होंने लाइव ही वीडियो लगाई होती है हीर की, और वो उस वीडियो को देख देख के लाइव ही आंसर दे रहे होते हैं। और हम खुद सोचते हैं कि यार उनमें इतना अच्छा ये टैलेंट, इतनी
अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी फनी वीडियो बनाते हैं ना, जैसे रील्स बनाते हैं, तो वो सब कुछ पहले स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ हमने सोच रखा होता है कि ऐसे ऐसे करना है। पर ये वाली जो उन्होंने वहां पे हीर को रोस्ट किया था ना, वो वाली जब उन्होंने वीडियो बनाई ना, तो हम शौक रह गए थे कि सच में ये टैलेंट इनका छुपा हुआ था, जो हमें आज पता लगा है। पर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको करना ही है तो आप हीर पे ही क्यों रोस्ट कर रहे हो, आप किसी और पे बनाओ। आप एक घर पे आओ, रोस्ट चैनल बना लो। हमने कब मना किया? बस उस चैनल पे जो आप रोस्ट चैनल बनाओगे उस पे किसी को गालियां नहीं देनी, कुछ नहीं करना। बस जो भी आप रोस्ट करोगे उसको फन वे में करो, ताकि लोगों को मजा आए। लोग कमेंट करते भी हैं कि दीदी हम लोग जब भैया की वीडियो देखते हैं, कई बार हम रो रहे होते हैं, सैड मूड में होते हैं, तो हम उनकी वीडियो देख के इतना हंसते हैं, हमारा एकदम से मूड चेंज हो जाता है। तो हम उनको बोलेंगे आप आके अपना रोस्ट चैनल बना लो, किसी को गालियां नहीं देनी। इवन कि हमारी जो इंडिया का जो सबसे फर्स्ट नंबर पे यूट्यूबर है वो भी एक रोस्टर ही है, तो आप भी करो, हम लोग कभी भी नहीं रोकेंगे। बट हम हीर के लिए बोलते हैं कि उसी पे क्यों, आप किसी और पे बनाओ, बना लो आके। और अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, दीदी सनी भैया को बुला लो, उसका एक रोस्ट चैनल बनवा दो। तो अभी इसी का आंसर दिया है मैंने कि वो आएंगे जब हम उनको बोलेंगे कि आप रोस्ट चैनल बना लो। जो आपकी क्वालिटी है, आपने क्यों उसको अंदर छुपा के रखा हुआ था, लोगों को भी दिखाओ, लोगों को हंसाओ, लोगों का मूड चेंज करो। सनी की सच में 2 शादियां हुई हैं? तो हाँ, हमारे हस्बैंड की सच में 2 शादियां हुई है, और शादियां किन हालात में हुई, कैसे हुई, ये सारा हमने इस पे एक पूरी मूवी बनाई थी जिसका नाम ट्रूथ ऑफ टू वाइफ है। हम लोग, आप लोगों को थंबनेल भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग मूवी का लिंक डाल देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधी मूवी पे पहुंच जाओगे, और लास्ट में हम लोग मूवी का थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखा देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मूवी कैसी। तो गाइस आज 25 तारीख है, और हमारे नेल एक्सटेंशन की जो वर्कशॉप है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। हमारी बहुत सारी बहनें व्हाट्सएप ग्रुप पे सीख भी रही है। जिन बहनों के पास अभी टाइम नहीं था, वो किसी भी तारीख को 26 तारीख, 28, 29 तारीख, किसी भी तारीख को 70 रुपीज़ डाल के, हमें जो बैंक की डिटेल्स आपको दिख रही है उस पर 70 रुपये डाल के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। अब आपको करना क्या है कि आपको 70 रुपीज़ डाल के, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना नेम भेजना है, अपनी सिटी का नाम भेजना है, और हम आपको अपने नेल एक्सटेंशन वाली वर्कशॉप वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे। और वहाँ पे ना हमारे साथ बहुत सारी जो जुड़ चुके हैं पहले से, वो हमारे साथ बातें भी कर रहे हैं उस ग्रुप में। और आप लोग कोशिश करना कि आज ही कर लेना, क्योंकि आज ही आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, और अगर कोई आज नहीं कर सकता वो आगे किसी भी तारीख को कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये है कि आप लोगों ने 27, 28 तारीख वाला व्लॉग देखना नहीं भूलना है, क्योंकि उस दिन हमारे हस्बैंड घर वापस आ रहे हैं। तो इस व्लॉग को हम कर रहे हैं यहीं पे खत्म। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। बाय बाय गाइस।